इतनी देर लग रही है, जल्दी से निकाह पढ़वाओ फिर चलें अपने घर। क्या देर है समदन जी, निकाह पढ़वाओ निकले हम। बस बस बुलाया है, मौलाना साहब को अभी आते होंगे। खा क्यों लेता है इतना, बुरी बुरी डकारे मार रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सब आ चुके हैं, पूरी तैयारी है, पढ़ाना शुरू करें। कोई बात नहीं, ज्यादा खाना खा लिया होगा। आजकल बारातों में तो सबका यही आलम है, फ्री का खाना मिला नहीं कि ठूसम ठास ठूसम ठास ठूसम ठास। कर रहा है बेइज्जती, कर रहा है बेइज्जती। फिर आयो कब आपके कॉन्टेक्ट चट कर गया है ये, डकारे तो लेगा ही। लड़के का नाम एजाज। वालिद का नाम इशाक। आप औरतों में बैठिए, निकाह शुरू कर रहे हैं। हाय हाय, हमें तो भूल गए। हाय पापा मैं कह रहा था जल्दी से निकाह पढ़वा लो, वरना किन्नर आ जाएंगे। लो आ गए किन्नर। पूरे 10,000 रुपए लूंगी, हाँ, वरना जाऊंगी नहीं। 10,000 तो बहुत हो गए। तो मत दो 10,000 रुपए, मुझसे मुता कर लो बड़े मियाँ। पापा जो भी देना है इन्हें दो, निकाह पढ़वाओ और चलो घर। तुझे निकाह की पड़ी है, 10,000 रुपए मांग रही है। ताऊ जो मांग रही है दे दो, खुशी का दिन है आज। क्या हुआ चाचा मियाँ, दे रहे हो ये जलवा दिखाओ। रुको रुको दे रहा हूँ। रुको ताऊ, बसंती जरा 3-4 ढुमके तो लगा, हम सबको नाच के तो दिखा। ढोली जरा बजाइए सुर और ताल। कोई माँ नोच क्यों रहे हो, मत छेड़ो मुझे, मेरी कलाई छोड़ो। देखो ये लड़की मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये किन्नर यहाँ बधाई मांगने आए हैं और तुम इन्हें नोच रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो। तो क्या हो गया मौलाना साहब, किन्नर आ गया, नाच रहे हैं और नचा रहे हैं, छेड़छाड़ी कर रहे हैं और मजे उड़ा रहे हैं। नहीं, गलत बात है, सरासर गलत बात है। अगर शादी में किन्नर आ जाते हैं तो ये बधाई मांगने आते हैं, इनको इनकी बधाई दो और जाने दो। याद रखो मेरे भाइयों, ये किन्नर मजबूर हैं, इसीलिए बारातों में नाचते हैं, बधाई मांगते हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। हमारी बेटी को खुश रखना, हम दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ना है। गाड़ी, कार, सोना, मकान, प्लॉट सब कुछ दे रहे हैं। और हमारा बेटा भी मुंबई की बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ए नगमा बिनते शकूर, आपका निकाह सोनू बिन अकरम से होना करार पाया है। आपका महर 50,786 है। 2 गवाह हैं, पहले साजिद, दूसरे साहिल। आपका नानो नफका और जिंदगी भर का खर्च अब सोनू उठाएंगे। क्या आपने इस निकाह को कबूल किया? कबूल किया। एक बार फिर से कहिए, मैंने कबूल किया। हाँ कबूल किया। एक बार और बताओ, क्या तुमने ये निकाह कबूल किया? हाँ हाँ कबूल किया। ये लो, यहाँ अपने साइन कर दो। काजी साहब मैं अंगूठा लगाती हूँ, साइन करना नहीं आता है मुझे। दुल्हन अनपढ़ है? बेटा बहू पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ अम्मी, ये तो अंगूठा टेक निकली। माहौल बहुत खराब है, इसीलिए हमने अपनी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेजा। अनपढ़ है तो क्या हुआ, दहेज में सब कुछ दे रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। अपना दहेज रखिए अपने पास, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा, मुझे नहीं करना ये निकाह। ऐसा मत करो, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। काजी साहब इन्हें समझाइए। आपने अपनी बेटी को दहेज में सामान तो बहुत दे दिया, लेकिन उसकी सोच को मजबूत नहीं किया। उसे सोने से लाद दिया, लेकिन उसकी खुद की कोई पहचान नहीं बनाई। याद रखिए, बेटी को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत पूरी नस्लों की तकदीर बदल देती है। आइए हजरत आइए, बहुत दिन से बुला रहे थे पापा आपको खाने के लिए। आओ हजरत आओ। पापा आंखों से नाबीना हैं। हाँ हजरत, मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हजरत मैं पैदाइशी अंधा नहीं हूँ। मेरी आंखों की रोशनी बस यही 4-5 साल पहले गई है। अचानक पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया और मुझे दिखना बंद हो गया। आंखों के बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, वो बोल रहे हैं कि आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। आखिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? हो सकता है अल्लाह आपको ये तकलीफ देकर कोई बड़ी खुशी देने वाला हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी अंधे का दिल दुखाया हो। हाँ हजरत, कुछ साल पहले एक बूढ़ा अंधा फकीर आया करता था
और मैं उसे बहुत परेशान किया करता था। उसकी लाठी छीन कर फेंक दिया करता था और वो बूढ़ा अंधा कुछ नहीं कर पाता था। इतना परेशान मैं उसको किया करता था कि उसकी रोटी नाली में फेंक दिया करता था और वो अंधा आदमी नाली से रोटी निकाल कर खाता था। पता है उसने एक दिन क्या कहा? एक दिन तू अंधा हुआ तो पता चलेगा मेरे दिल पे कितनी परेशानी होती है। और कुछ वक्त बाद मेरी आंखों की रोशनी चली गई। जो दूसरों के रास्तों में पत्थर और कांटे बिछाते हैं, उनके नसीब में भी पत्थर और कांटे ही आते हैं।